इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रांची से है, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर शराब घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग को उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कहा कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच बेहद ही आवश्यक है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इस घोटाले से जुड़े आरोप बेहद ही गंभीर हैं और जनता में इससे लेकर आक्रोश भी व्याप्त है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि स्थानीय जांच पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है और इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई बेहद ही जरूरी है। इस प्रदेश के राज्यपाल से हम प्रातःकाल 10 बजे उनसे हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। चूंकि इस मामले की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए हैं। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 2021 में 20 में 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया लोकसभा भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश हित की बजाय व्यक्तिगत राजनीति में लगा हुआ है। प्रतुल शाहदेव का कहना है कि अवैध घुसपैठ और चुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का भी उनकी ओर से समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ही प्रतिबद्ध है। जिस समय हमारी सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, उस समय कहते थे पशुपति से तिरुपति तक, यानी ये रेड कॉरिडोर था, एक कंटिन्यूअस कॉरिडोर था। देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए माओवादियों ने एक बड़ा कॉरिडोर बना के रखा था। 150 ज़िले के आसपास नक्सल प्रभावित थे। अब गृह मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में स्पष्ट किया कि अब 1 दर्जन से कम ज़िले रह गए हैं या उसके आसपास रह गए हैं जिनमें नक्सलवाद थोड़ा बहुत जिंदा है। पिछले जब हम लोगों ने घोषणा की थी 2024 में कि नक्सलवाद का हम लोग 31 मार्च 2026 तक खात्मा कर देंगे, उस समय ये स्पष्ट था कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इस दरमियान हम लोगों ने 700 से ज़्यादा दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया। 10,000 से ज़्यादा नक्सली जो हैं पिछले 10 वर्षों में मुख्य धारा में लौटे हैं और जो बड़े बड़े थे वो नक्सली, उनका ठिकाना भी लगा दिया सुरक्षा बलों ने। अब राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने कहा कि वो नक्सलवाद विचारधारा वाले लोगों के साथ अनेक बार मंच साझा करते दिखे हैं। और सबसे आपत्तिजनक बात ही साहब, जब हिड़मा जो दुर्दांत नक्सली है जिसने अनेक पुलिस के वीर जवानों का शहादत कराया था, जो उनको हत्या की थी, जब उसकी मौत होती है तो इंडिया गेट पर नारे लगते हैं, एक हिड़मा मारोगे अनेक हिड़मा जन्म लेगा। उसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे, पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो ये क्या है साहब, ये लोग सॉफ्ट नक्सली हैं, अर्बन नक्सलियों का साथ देने वाले लोग हैं। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी कहा जाता है कि नक्सल के कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने शिरकत की थी।
झारखंड और ओडिशा के कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए चाईबासा के ट्राइबल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर गुरिया में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन 31 मार्च यानी कि आज होने जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समापन में मौजूद रहेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आगमन स्थगित हो गया है, जहां कांग्रेस के जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने भी इस पर जानकारी दी है कि कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के कारण राहुल गांधी चाईबासा नहीं आ रहे हैं, और जहां शिविर में जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूती, नेतृत्व के विकास, तो वहीं जनसंवाद पर भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि यह शिविर पार्टी के भविष्य को सशक्त बनाने और नए नेतृत्व को तैयार करने के लिए बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। सृजन के तहत पूरे देश में अभी जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है और उसके बाद उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में झारखंड और उड़ीसा के सभी जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और ये 10 दिवसीय शिविर है और यहाँ पर रह कर के लोग 10 दिन तक कांग्रेस के नीतियों को और विभिन्न चीज़ों पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संतनु जी, खबरें हैं कि राहुल गांधी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो उनको लेकर क्या तैयारी है? राहुल जी हर जगह जाते हैं जहां भी जिला अध्यक्षों का अब तक ऐसा प्रशिक्षण हुआ है, तो आखिरी दिन वो जरूर आते हैं और आकर के जिला अध्यक्षों के परिवार बच्चों से मिलते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ रहे हैं। सोनिया जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनका आने का कार्यक्रम अभी नहीं हो पा रहा है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब आंदोलनरत हैं। जी हां, आपको बता दें कि रांची के रिम्स को छोड़कर लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर विरोध को जता रहे हैं। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम स्टाइपेंड दिया जाता है और लंबे समय से यह उनकी प्रमुख मांगों में से भी एक रहा है। और जहां जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य में IMA ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और जहां इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, तो वहीं मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, सब जगह स्टाइपेंड इतना ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टाइपेंड बहुत कम है, तो मेनली हम लोग इसलिए ये काला बिल्ला लगाकर दिखा रहे हैं कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से हम लोग लगा रहे हैं, 3 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, ना कुछ वैसा कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग इसको भी कंटिन्यूअस करेंगे और अगर आगे भी कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग 6 अप्रैल से फिर हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार अपने 5 महीने से बकाये मानदेय की मांग को लेकर बेहद ही परेशान है। आपको बता दें कि बार बार जिला उपायुक्त के माध्यम से भी राज्य सरकार को निवेदन करने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और जहां सेविकाओं का यह भी कहना है कि बिना वेतन के काम करना बेहद ही मुश्किल हो गया है, तो वहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा। आंगनबाड़ी की सेविकाएं लगातार अपने वेतन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने उन्हें अनदेखा किया है और इस स्थिति में उनकी दैनिक जिंदगी बेहद ही प्रभावित हो रही है। सेविकाओं का कहना है कि जल्द से जल्द उनका बकाया वेतन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। बहुत होता है कि हम लोग को समय पर कोई सामान नहीं, जैसे मानदेय तो नहीं दिया जाता है, पोषाहार तो नहीं दिया जाता है। पोषाहार का जो राशि है, ये जो बाजार का जो रेट है वो बाजार का रेट में नहीं दिया जाता है। तेल है 200 रुपया, लेकिन वो हमको 100 रुपया दिया जाता है। दाल है 140 रुपया, हमको 86 रुपया दिया जाता है। सूजी है 50 रुपया, हमको दिया जाता है 25 रुपया। अंडा हम लोग 8 रुपया 9 रुपया खरीदते हैं, लेकिन उसका देता है 6 रुपया। हम लोग को ये तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसके बारे में बार बार हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं, बोले कि हम लोग को स्थानीय बाजार का रेट दिया जाए ताकि हम लोग सुचारू रूप से केंद्र का संचालन कर पाए, लेकिन सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से क्या करते हैं कि पोषाहार का राशि अभी
हम लोग का अक्टूबर से बाकी है, तो हम लोग चलाने में असमर्थ हो जा रहा है, जो कि हम लोग का इतना दिक्कत हो रहा है, फिर भी हम लोग हाथ से चला रहे हैं। तो घर से देंगे तो कितना देंगे? मामला हम लोगों का तो गंभीर है। अभी हम लोग को किसी किसी प्रखंड का अक्टूबर से और नवंबर से पोषाहार का पैसा नहीं मिला है और मानदेय भी नहीं मिला है। तो पैसा अगर हम लोग को हर महीना दोनों केंद्रांश और राज्यांश को समायोजित करके हम लोग को प्रति माह भुगतान करना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी बाजार समेत शहर के करीब 10 बाजारों के व्यापारियों ने दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको जानकारी देते चलें कि व्यापारियों ने जमशेदपुर अक्षस कार्यालय के सामने धरना देकर अपनी नाराजगी को जताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि अचानक से किराया बढ़ाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर भारी आर्थिक बोझ को डाला जा रहा है। और जहां व्यापारियों का यह भी कहना है कि पहले भी किराए को बढ़ाया गया था, लेकिन विरोध के बाद प्रशासन ने राहत दी थी और अब अचानक से हुए किराए में बढ़ोतरी के आदेशों से उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। के 10 बाजार के हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सबकी एक ही मांग है कि ये जो बढ़ा हुआ किराया है इसको अविलंब वापस दिया जाए और व्यापारियों को राहत दी जाए। इससे पहले 2022 में भी भाड़ा वृद्धि की गई थी। उसमें जो डीसी महोदया थी उन्होंने व्यापारी की बात को समझा और उसे स्टे लगा दिया। व्यापारियों में खुशी की लहर आई कि कम से कम डीसी महोदया ने हम व्यापारियों की बात को समझा। अभी भी हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी जो हमारे डीसी महोदय हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमरा बस्ती मेन रोड पर बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने विक्की सिंह राजपूत को गोली मार दी। और जहां जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विक्की सिंह अपने कार से दूध लेने के लिए जा रहा था और तभी अपराधियों ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर करीब 3 राउंड फायरिंग की और इस हमले से उनके हाथ में गोली लगी है और जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते चले कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए और जहां सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची और जहां इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही है। कुछ नहीं पता, हम घर आ रहे थे, बिंदा बस्ती घुसे, तब तक वो लोग 2 बाइक लगा के रखा था खस्सी दुकान का सामने, उतरा पिस्टल लेके 3 ताबड़तोड़ गोली मारने लगा। लगभग अभी आधा घंटा पहले विक्रम सिंह जो डिमना बस्ती का ही रहने वाला है, उसको उन्हीं के बस्ती का जो डिमना क्षेत्र का ही रहने वाला लोग है, 4 लोग थे जिसमें 2 की पहचान हो गई है। उन लोगों के द्वारा गोली चलाया गया है और ये विक्रम के बाह में, दोनों बाह में उसको गोली लगी है और उसको इलाज के लिए एमजीएम में हॉस्पिटल भी कराया गया था और उसका इलाज हुआ है। अभी वो घर जा रहा है। क्या नाम है उसका जो घायल है? घायल है उसका नाम है आपका विक्रम सिंह विक्रम सिंह उर्फ विक्की। क्या करता है ये? आखिर इसके साथ अपराधी ने खूब फायरिंग किया। ये पूर्व में भी इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये पड़ोसी है। इसका कहना है कि 3 साल पूर्व भी लोगों का कुछ विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था मोहल्ला में, बस्ती में, उसी को लेकर के ये घटना घटी है। उसको दोनों बाह में लगी है, 3 इंजरी तो दिख रहा है जैसे डॉक्टर के द्वारा बताया, 3 इंजरी है। बाकी आगे का इस पे आगे हम लोग छापामारी कर रहे हैं, क्या कारण है फिर हम लोग गिरफ्तार करेंगे, क्लियर। खबर जमशेदपुर से है, जहां ओलीडीह थाना क्षेत्र के सनकोसाई रोड नंबर 1 पर स्थित विश्वनाथ ज्वेलरी दुकान में अज्ञात चोरों ने ग्राहक बनकर करीब 22 से 25 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। आपको बताते चले कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जहां दुकानदार के अनुसार वह दुकान में था और अपने बेटे को वहां छोड़कर घर गया था कि तभी 2 लोग ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश करते हैं और जहां सोने दिखाने के बहाने उसके बेटे को उलझा देते हैं। जहां आपको बता दें कि चोरों ने सोने और चांदी का रखा बॉक्स लेकर वे फरार हो गए और जहां दुकानदार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी है और जहां पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुटी है। दुकान में बेटा था और हम किसी काम से दुकान से बाहर गए हुए थे। एक लड़का आकर के जो बेटा को सोना का सामान दिखाने बोला और उसी में उसको उलझा करके वो पूरा बॉक्स जिसमें सोना था वो लेकर के भाग गया। यहाँ कितना का होगा गहना? वो करीब आपका 22-23 लाख के लगभग होगा।
ये दुकान में बेटा था और हम किसी काम से दुकान से बाहर गए हुए थे। एक लड़का आकर के जो बेटा को सोना का सामान दिखाने बोला और उसी में उसको उलझा करके वो पूरा बॉक्स जिसमें सोना था वो लेकर के भाग गया यहाँ से। कितना का होगा गहना? वो करीब करीब आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा वन प्रमंडल क्षेत्र में हाथियों का झुंड लोगों के लिए अब दहशत का माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि तातनगर प्रखंड के बरकुंडिया गांव में हाथी के हमले से 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई और जबकि उनके भाई 65 वर्षीय लखन कुदादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी देते चले कि घायल व्यक्ति का इलाज चाईबासा के सदर अस्पताल में चल रहा है और जहां वन विभाग की टीम ने मृतक के परिवार को 15,000 रुपए तो वहीं घायल को 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की मुआवजा देने का भी प्रावधान है और पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर हाथियों का झुंड चाईबासा रेंज में उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है। घरों में तोड़फोड़ कर रहा है तो वहीं रेलवे क्रॉसिंग फाटक भी तोड़े जा चुके हैं। जहां आपको बताते चले कि बहुआ व धान खा रहे हैं तो साथ ही साथ वन विभाग प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान को लगातार चला रहा है। तो चाईबासा में वन प्रमंडल में हाथियों का उत्पात जो है वो बीते 5 दिनों से देखने को मिल रहा है और जहां कई परिवार इसकी जद में आ चुके हैं और जहां आपको बताते चले कि हाल ही में चाईबासा में एक परिवार की महिला जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है, उनकी दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही साथ उनके भाई जो कि 65 वर्षीय हैं वो भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अभी चाईबासा वन क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे गांवों में हाथियों का झुंड घूम रहा है और हम चाहते हैं कि उन लोगों को जागरूक किया जाए जिनके क्षेत्र में हाथियों का भ्रमण हो रहा है। अभी तत्काल जो मृतक है उसको हम लोग 15,000 देंगे नगद और जो घायल उसे 10,000 दिया जाएगा। बाकी जो शेष रकम है कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर शेष रकम। तो आपको बता दें कि चाईबासा में वन प्रमंडल में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जहां कई परिवार इन हाथियों के उत्पात की जद में आ चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।